हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपसे बताया था कि अब हिस्ट्री के चैप्टर चालू करेंगे और आपको आज जो पढ़ाया जाएगा उसको आप ज़रूर रिवाइज़ करिएगा। दूसरी चीज़, जो भी आपको बताया जाए उसको रिवीजन के साथ उसके आगे के भी चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा मैं वही बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आता है, और मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी के थ्रू, जितने यूपीएससी और यूपी पीसीएस के थ्रू जो भी एग्ज़ाम पेपर में आते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। और ये मैं जो है घटना चक्र की बुक है उसके थ्रू पढ़ाना चालू करूँगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय इतिहास को मैं कैसे स्टार्ट करूँगा। एक सेकेंड चेकिए। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में टोटल 3 है। एक मॉडर्न है, एक सेकेंड कुछ प्रॉब्लम हो रही लिखने में। दूसरा मिडावल है, तीसरा एंशियंट है। तो हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमारा एक टारगेट रहेगा, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव बताएंगे जो एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, और डिस्क्रिप्टिव में जो इफ़ेक्ट है वो बताएंगे। दूसरा फिर हम जो है घटना चक्र के जितने भी पीवाईक्यू हैं जो यूपी पीसीएस और जितने भी आरओ जितने भी एग्ज़ाम में पेपर आए हैं वो सारे पेपर को सॉल्व कराएंगे। इससे आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक जगह आपको मिल जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास आप देख सकते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनी के आगमन में सबसे पहले जो हैं भारत में कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली के बाद फिर जो है आपके डच आते हैं। पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, और डच के बाद जो है ब्रिटिशर्स आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको कहानी बताते हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ वहाँ मैं फैक्ट को बताता जाऊँगा और आपको अंडरलाइन भी करता जाऊँगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ क्वेश्चंस आयोग बार बार पूछता है। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद अबिन माजिद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ये जरूर आता है को पहुंचा। तो यहाँ पे ये जरूर आता है। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। उसने यहाँ पहुँचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है ना, किसकी खोज की? भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो किसने स्वागत किया? कालीकट के जो शासक थे जमोरिन। अब कालीकट बंदरगाह कहाँ है? केरल पे है। ठीक ना। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने यहाँ से काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। मतलब जब ये वास्को डी गामा जब भारत आया तो केरल के तट पे, तो इसने यहाँ पे आके व्यापार किया। अब व्यापार में इसने क्या किया? काली मिर्च का व्यापार किया। यहाँ से काली मिर्च ले जाता था और अपने देश में बेचता था। अब वहाँ पे देश में बेच के उससे 60 गुना अधिक मुनाफा कमाता था, क्योंकि जो दूसरे देश थे वहाँ उन काली मिर्च का यूज़ किया जाता था मसाला बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे काली मिर्च का उत्पादन नहीं होता था। ठीक है ना। 1505 में ईस्वी में फ्रांसिसो द अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आया। तो यहाँ पे ये नोटिस कर सकते हैं कि तो 1505 में फ्रांसिसो द अल्मेडा मतलब पुर्तगालियों का धीरे धीरे वर्चस्व हो गया और ये पहले गवर्नर बने हमारे भारत के। तो उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। तो ये जो क्वेश्चन आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था, तो आपको बताना है कि फ्रांसिसी द अल्मेडा ने किया था। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। ठीक, अल्मेडा के बाद जो है कौन आया? अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत का गवर्नर बना। तो अल्मेडा के बाद अल्बुकर्क आया, जो
क्या बना, गवर्नर बना भारत का। 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक यासूफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। तो आप जो गोवा देखते हो पहले पुर्तगालों के अधिकार में ही था, ये इन्होंने ही लिया था, यूसुफ आदिल शाह ने। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आपको पता है कि तब से पुर्तगालों के अधीन जो गोवा आया वो 1961 में आज़ाद हुआ। आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है ना। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का 1515 में भारत की खाड़ी के मुहाने स्थित हारमुज पर भी अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से नीना डी कूना थे। यह 1529 से 1538 तक गवर्नर रहा। सबसे लास्ट में कौन था, नीना डी कूना थे। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की मूलतः इटली के निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, हॉलैंड के एबल तस्मान ने वान डिमांसलैंड वर्तमान तस्मानिया की और न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम व्यापारी दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकुर्क, तो इस समय गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में किया गया था। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है। अंजीदीव और कन्नौर पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिसो द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। अब मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन का क्रम, ये क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए, आगमन का क्रम पूछा, यहाँ पे सीधा फैक्ट दिया, तो इस फैक्ट को देखते जाइए। बाकी अभी को क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो उसमें हम आपको और डिटेल बताएंगे। सबसे पहले पुर्तगीज़ आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1948 ईस्वी में 1498 ईस्वी में आए और सबसे अंत वर्ष 1961 में वापस गए, जैसे मैंने आपको पहले बताया। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटियो वासलाओ ए सिल्वा था। भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गवर्नर जनरल जोस सिल्वेस्ट्रेस फेरेरा बुस्सा थे। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को लाइनिंग करूँगा। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए। तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित की, किंतु उसके शीघ्र विनष्ट हो जाने के उपरांत उसी वर्ष कोचीन में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की। पुर्तगालियों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम दुर्ग, ये आता है क्वेश्चन, प्रथम दुर्ग कोचीन में 1503 तथा कन्नूर में 1505 में दूसरे दुर्ग का निर्माण कराया गया। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से, यहाँ से क्वेश्चन आता है, शासक गियासुद्दीन महमूद शाह ने सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। ये क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा जाता है। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनाक ने अंग्रेज़ों को व्यापार केंद्र के लिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अंग्रेज़ आ जाते हैं, तो मतलब पुर्तगाली की कहानी बहुत ज़्यादा है, फिर डच का थोड़ा बहुत कहानी है, लेकिन ब्रिटिशर्स की कहानी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनाक ने अंग्रेज़ों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पे सुल्तानाती कलकत्ता का स्थल को चुना। कोच्चि और 1400 में ब्रिटिश उपनिवेश तहत शामिल हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 में हुआ। आज जब लंदन के कुछ साहसिक व्यापारियों ने एक समूह का गठन कर 30,133 पाउंड की वचनबद्ध अविरत पूंजी के साथ ईस्ट इंडीज़ व्यापार के लिए अभिप्रेत समुद्री अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। ये मतलब ये जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये आए थे 1599 में। ठीक है, अभी चलते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो वहाँ पे और अच्छे से मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन साहसिक व्यापारियों के मूल प्रस्ताव को प्रिवी काउंसिल की स्वीकृति नहीं मिल सकी, तथापि अगले वर्ष वे पुनः एकत्र हुए
और इस बार उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की पूर्व समिति से ईस्ट इंडीज़ अभियान हेतु जहाज व अन्य साजो सामान खरीदने पर प्रारंभ किया तथा अपनी पूंजी को भी बढ़ाकर 68,373 पाउंड कर लिया। मतलब इनको ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये वहाँ से जो ब्रिटेन है हमारा, वहाँ से वो निकले थे और ये निजी व्यापारिक पर्पज से आए थे यहाँ पे भारत में और निजी व्यापार करना चाहते थे। 31 दिसंबर 16 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट प्रथम गवर्नर थॉमस के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। मतलब इनको 1599 में बन गया था, लेकिन इनको अनुमति नहीं मिली थी। अनुमति किसने दी? महारानी एलिजाबेथ ने दिया था। तो ये बात याद रखिए। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। 1556 से 1605 लीवेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। ये पूछा जाता है कि कौन सा कारखाना? तो इन्होंने अस्थायी कारखाना, अभी इनकी अस्थायी कारखाना स्थापित नहीं होता। इनका अस्थायी कारखाना सूरत में स्थापित होता है, वो भी 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना देखिए आ गया। कारखाना अंग्रेज़ों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। तो सूरत में जो पहला कारखाना स्थापित हुआ अंग्रेज़ों के द्वारा, वो पहला कारखाना था, वो 1613 में होता। सूरत में डचों द्वारा भी फैक्ट्री 1616 में लगाई गई, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सॉल्ली के स्थान पर हराया था 1662 ईस्वी में। देखिए, जो व्यापारी लोग भारत में आए थे वो भारत में अपना व्यापार करना भी चालू कर दिए थे और साथ में उनके बीच में लड़ाइयाँ भी चालू हो गई थी। पुर्तगालियों का डचों से, डचों का ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिशर्स का डचों से और पुर्तगालियों से। 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था। तो मतलब जो इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, जो इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे कर दिया गया? पुर्तगाल की राजकुमारी मैथरीन से। तो जब इनका विवाह कर दिया गया और बम्बई उनको, पुर्तगाल ने बम्बई उनको उपहार में दिया, क्योंकि पुर्तगाल पहले से था। तो ब्रिटिशर्स को जो है किसने बम्बई उपहार में दिया था? तो पुर्तगाल ने दिया था, ठीक ना। उन्होंने 1668 ईस्वी में इसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बम्बई के गवर्नर जनरल चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों को घोड़ डाला तो मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। मतलब क्या हुआ था कि सर जॉन चाइल्ड जो थे, उन्होंने क्या किया? हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया जो बम्बई से जा रहे थे। औरंगजेब ने उस टाइम क्या किया? सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित का आदेश दिया, ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब होता है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 ईस्वी में। ये कर्नाटक का युद्ध जो होता है फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में होता है, लेकिन ये युद्ध भारत में माना जाता है कर्नाटक का युद्ध, लेकिन उसकी जो उपज होती है वो फ्रांस और ब्रिटेन में होता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध से था जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था और का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों में 1746 में युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक के समय कर्नाटक के नवाब औनुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट थॉमस नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। तो जो इम्पोर्टेंट है बस वहाँ पे लाइनिंग करेंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जब होता है तो उसमें जो एक संधि होती है उस संधि को बोला गया है एक्स ला सापेल की संधि, ठीक है, जो 1748 में होती है। स्टे को युद्ध समाप्त हो गया, तब मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय व्यापार नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय युद्धों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। डुप्ले जो था वो हमारा फ्रांसीसी गवर्नर था। भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी।
लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो सबसे लास्ट में स्थापना हुई थी फ्रांसीसी कंपनी 1664 ईस्वी में, जिसे फ्रांसीसी में कंपनी फ्रेंकाइज पोर जे लेमसा इंडस ओरिएंटल कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ था और राज्य इसका सारा खर्चा देता। जो फ्रांसीसी कंपनी थी ये राज्य वित्त पोषित थी, बाकी सारी कंपनियां निजी कंपनियां थी। 1667 ईस्वी में फ्रेंकाइसी केरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई? 1668 में हुई। मैरकरा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कंपनी स्थापित की। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में ही शुरू हुआ। देखिए क्वेश्चन आंसर आपको दिख रहा होगा, वो भी बताऊंगा। उन्होंने चिंसोरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसोरा के डच किलों को गुस्ताविस फोर्ट के नाम से जानते हैं। यूरोपीय वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम, ये क्वेश्चन जरूर आता है। यूरोपीय वासियों को सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन का कब मनाना था? तब पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। तो ये जो मैंने आपको बताया ये था थ्योरी इसका। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस मैं आप बताऊंगा आपको। मैं पहले आपको थ्योरी थोड़ा तो बता दिया इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। एक काम करें क्या, क्वेश्चन वाला बुकलेट अलग कर दे क्या, थ्योरी वाली बुकलेट अलग कर दे क्या, जैसा आप बताओ क्या करना है। चलिए मैं पहले कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ तो फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा। आज पहले कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ तो ठीक है। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, कहाँ पे आया? छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया है, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस में है। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो इसमें आप देखेंगे 1350 गलत है, 1498 मैंने आपको बताया था ये गलत है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो 1498। और वास्को डी गामा कहाँ का था? वास्को डी गामा आपका था पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल का था, ठीक है ना। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली के बंदरगाहों पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के अल्मेडा ने कौन से ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीले जल की नीति प्रतिपादन किया। तो ये क्या करना है कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप इसका ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन देख लेंगे, फिर आपको ऑप्शंस पता चल गया, फिर आप इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िए। एक्सप्लेनेशन पढ़ने से क्या होता है कि आपके क्वेश्चन और आंसर पूरे के पूरे आपको याद हो जाते हैं कि हाँ ठीक है। तो आपको एक बात बता देता हूँ कि कुछ फैक्ट हैं। जैसे पुर्तगाल के थे वास्को डी गामा, भारत की खोज की क्वेश्चन आता है, तो भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था इनका स्वागत किसने किया था? इनका स्वागत जमोरिन ने किया था। और इन्होंने कहाँ पुर्तगालियों व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। अब 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी दे अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आए, और अल्मेडा ने ही हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन वही आएगा, बस आपको याद रखना है कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। तो इसका आंसर है द अल्मेडा। तो जो मैंने बताया बस आप उसी तरीके से चलिए, आपको चीज़ें याद होती जाएंगी और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए उत्तराखंड पीसीएस 2016 में क्वेश्चंस लगाइए आप ज़्यादातर, तब आपका सिलेक्शन होगा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था? तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे।
डच, अंग्रेज़, फ्रांसीसी तो पोर्तुगीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा क्या, इसमें है नहीं क्या? इंपोर्ट करा देते हैं, कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, रुकिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो थ्योरी इसलिए बताया क्योंकि आपको कुछ फैक्ट याद हो जाए। इन फैक्ट को आप कई बार वीडियो रिपीट करके देखेंगे तो आपको फैक्ट रिवाइज हो जाएगा। अब उसके बाद मैं सीधा सीधा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बताने से क्या होगा कि आपकी पता चल जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करते हुए जाऊंगा, तो आपकी तैयारी वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि कम से कम 3-4 क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए, देखिए फिर वही क्वेश्चन आया, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आप पढ़ोगे 1496, 97, 98, 1600, तो 1498। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? हमने पढ़ा था अल्मीडा डियास, वास्को डी गामा, अल्मीडा अल्बुकुर्क। अल्बुकुर्क तो सेकंड था, आपको बताया ही था। फर्स्ट कौन था? फर्स्ट अल्मीडा था। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था? तो वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था कालीकट पे? कालीकट कहाँ है? कालीकट आपका केरल में है, पश्चिम तटबंदर का। तो किसने किया था? जमोरी ने किया था, ये भारतीय थे। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन था, सही है। प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा, ये गलत है। कहीं आपने पढ़ा कि भारत में रहा? इस थ्योरी में नहीं। वास्को डी गामा पुनः ने 1501 में भारत की यात्रा की, ये भी गलत है, सिर्फ एक सही है। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, ठीक है। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वह लगभग 3 महीने तक भारत रहा। कितने महीने तक भारत रहा? 3 महीने तक भारत रहा। भारतीय वस्तुओं से लदे हुए जहाज़ों के साथ पुर्तगाल वापस लौट गया और वास्को डी गामा पुनः 1502 ईस्वी में भारत आया। तो यहाँ पे एक याद रखिएगा कि 1502, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। देखिए मैंने जो PCS और ROR के पेपर कराए थे, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। वास्को डी गामा को मैच कराना है, तो वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। ठीक है, देखिए ये मैच कराने को आ जाएगा। अब कैप्टन कुक कहाँ के थे? कैप्टन कुक आपके हैं कैप्टन कुक हैं आपके ग्रेट ब्रिटेन के। एक मिनट यार, कैप्टन कुक है ग्रेट ब्रिटेन के और तस्मान थे हॉलैंड के। इन लोगों ने जो है हमारे द्वीप हैं जो भारत है उन सब चीज़ों को खोज की थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने किसकी खोज की? भारत के मार्ग की। मूलतः इटली के निवासी थे। स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के एबल तस्मान ने किसकी खोज की? तस्मानिया की और न्यूजीलैंड की खोज की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। 9वां क्वेश्चन, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, ये कुछ नया क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ PCS में आया है, देख रहे हैं। तो ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? तो फ्रांसिसा डी अल्मीडा, हमने पढ़ा था। तो डी का थर्ड कहाँ है? डी का थर्ड। ठीक है, फिर अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने क्या किया था? गोवा पे आधिपत्य किया था। तो ए का फोर ये होगा, आंसर इज बी। और नूना डू कूना क्या होगा? नीना डू कूना जो है ये होगा नीना डू कूना बी का 1। पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदला जाना, नीना डू कूना जो सबसे लास्ट थे, ये थर्ड वाले थे पुर्तगाली। पहला आपके अल्बुकर्क थे, पहला आपके अल्मेडा थे, दूसरा आपके अल्बुकर्क थे, तीसरा नीना डू कूना थे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक, नीना डू कोना ने
1530 उसमें पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। अब 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल का भारत में आगमन हुआ। 1505 में फ्रांसीसी डी अल्मेडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय बनाया गया। ये आपको बता ही दिया गया है, तो फिर से आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें रिपीट करेंगे उसको बार बार नहीं बताएंगे, बस आपको स्टार्टिंग में चीज़ें हैं तो थोड़ा आपको समझा देते हैं कि कैसे करना, कैसे कवर करना। खोजकर्ता जन्म स्थान, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी? ये बार बार ये जन्म स्थान पूछ रहे कि क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको अभी बताया गया था क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया सही से। ठीक है, हम चले जाते हैं कि एक थर्ड है इटली, वैसे तो स्पेन है लेकिन इटली मैंने इसमें इटली दिया। ठीक है, इटली करते हैं। फिर पी का क्या है? जैक्स कार्टियर का क्या है? जैक्स कार्टियर का जन्म फ्रांस में हुआ। बीपीएससी का क्वेश्चन है 2023 का। असर फ्रांसीसी ड्रैक का, सी का यूनाइटेड किंगडम है, और फर्डिनेंड मैगेलन का पुर्तगाल है। आपको पता है मैगेलन पूरा यात्री था, पूरा विश्व का यात्रा भ्रमण किया था। ये ऐसे क्वेश्चन नई न्यू क्वेश्चन है जो आयोग ने पूछे हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली, जैक्स कार्टियर फ्रांस, सर फ्रांसीसी ड्रैक यूनाइटेड किंगडम, फर्डिनेंड मैगेलन पुर्तगाल। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाली यात्री पुर्तगाली का नहीं है? भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं है। तो दुआर्टा बारबोसा, डोमिंगो प्यास, ये जो है ये मिडावल हिस्ट्री का है, मिडावल हिस्ट्री का है। तो इसमें पूछा कौन से नहीं है। दुआर्डो बारबोसा और डोमिंगो प्यास तो हैं पुर्तगाल के, अब फर्नांडो नूनीज भी है। पीटर मुंडी नहीं है, पीटर मुंडी इटली का था। भारत में आने ब्रिटिश व्यापारी, देखिए पीटर मुंडी ब्रिटिश व्यापारी, लेखा क्या था? चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत में उसने पटना, आगरा और सूरत आदि नगरों की यात्रा की। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? एक होता है कि किसी चीज़ की स्थापना करने वाला, एक होता है कि उसके विस्तार को बढ़ाने वाला, तो उसको वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा अल्बुकर्क, अल्मेडा, अल्बुकर्क, उसके बाद नीना डू कोना। तो कौन है? अल्बुकर्क है। चलिए आइए, इसका अगर व्याख्या पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क है। इसने भारत में एक प्रदेशी शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। ठीक है, नवंबर 1510 में इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीतने का अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व मोहर लगा दी, और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या वृद्धि करने, उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब जो लोग हमारे देश में ये कहते हैं कि हम इस जाति के हैं, हम उस कास्ट के हैं, हम ये है, हम वो, आप समझिए सबका मिक्सचर हो चुका है। जब विदेशी आए उनका मिक्सचर है, जो मुग़ल आए उनका मिक्सचर है, तो सबके मिक्सचर्स हैं हम लोग। कोई ये नहीं कह सकता कि हम उस वहाँ से हमारी ओरिजिन वही है, नहीं, हम में मिक्सअप हो चुके हैं सब के सब। इसीलिए जो एक्चुअल में जो भारत की जो जनसंख्या थी वो सावली थी, लेकिन मिक्सअप होने की वजह से उनके कलर में, रंग भेद में वो चीज़ें चेंजमेंट होती चली गई। तो आप ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। बताइए, 1499 में गोवा कब्जा किया? पहले ही गलत है, आपको पता है कि 1510 में। अंग्रेज़ों ने तो पहले नहीं पूछा, ये गलत हो गया। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो आपको पहले बताया था प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था? कोचीन में किया था। कब किया था? 1503 में किया था। देखिए दिया होगा, देखिए मैंने पढ़ा है तो मैं तुरंत बता देता हूँ। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया था। कब कराया था? 1503 में। कहाँ कराया था? कोचीन में कराया था। ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए पीसीएस का लिखा है, यूपी पीसीएस में 2010। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक मार्ग स्थापित किए?
तो प्रथम पूछा है तो कौन होगा प्रथम? पुर्तगाली होगा। अंग्रेज है, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है, डच है तो पुर्तगाली होगा। ठीक है। यूरोपीय शक्तियों से समिति केंद्र की स्थापित की। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसीसी दी अल्मेडा। कौन है? फ्रांसीसी दी अल्मेडा 1509 ईस्वी में द्वीपाधिकार कर लिया था। द्वीपाधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। बाकी वही सारी चीज़ें रिपीटेड हैं तो उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा दोबारा। अब आगे बढ़ते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो बंगाल में सबसे पहले कौन, जहाँ तक है, पुर्तगालियों द्वारा हुगली में स्थापित की गई थी। ठीक है। और चिनसोरा डचों के द्वारा स्थापित की थी। तो ये क्लियर रखिएगा, चिनसोरा डचों के द्वारा, हुगली जो है पुर्तगालियों द्वारा। किसने किया था? नीनो डी कूना 1529 से। मद्रास के निकट सेंथोमिया बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्ती स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट पर और पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। तो ये याद रहे कब किया गया था। हाँ। गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाहों के अवैध करते थे, उनके द्वारा किया जाए। सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। तो वही सतगांव को अब हुगली कहा जाता है। चिनसोरा, देखिए चिनसोरा ने डचों में घुसपैठ के लिए निर्माण किया था। श्रीरामपुर किसका था? डेनिश का प्रमुख केंद्र था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है डेनिश का। पांडिचेरी के संदर्भ में निबंधों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे? नहीं भैया, ब्रिटिशर्स थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि अंग्रेज कब्जा ना करें। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप इसका। इसका एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी ने यहाँ अपनी बस्तियाँ स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में फिर इसकी संधि की तहत से फ्रांस को सौंप दिया। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो आपको पता है, पुर्तगालियों ने बनाया था। देखिए एक्सप्लेनेशन, जहाँ एक्सप्लेनेशन ज़रूरत होगा वहाँ मैं पढ़ दूँगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद रहे। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैतों हेतु हुगली को उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था, आपको पता है। देखिए फिर वही रिपीट हुआ। निम्न में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉर्ज चारनोक, अभी हमने पढ़ा था, जॉर्ज चारनोक पढ़ा ही था। इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन भी आपको बता देता हूँ। चार्ल्स सैयर नहीं होगा, गैरियर नहीं होगा भैया, जॉर्ज चारनोक। ठीक है। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉर्ज चारनोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के सूती नाता को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने चारनोक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता चारनोक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना दिवस भी नहीं माना जा सकता। कलकत्ता किसने बसाया? ये बार बार क्वेश्चन आता है। जॉर्ज चारनोक ने 2006 उत्तराखंड पीसीएस। निम्न से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में। यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन है। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंटी शहर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? संयुक्त पूंजी आपको पता है डचों ने की थी, क्योंकि वो सरकारी कंपनी थी, संयुक्त पूंजी कंपनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही हैं सारे क्वेश्चन। मैं काम करता हूँ कि कितने क्वेश्चन है देखा जाए। काम करता हूँ कि अभी आज क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी इतना ही रहने देते हैं। एक पेज ओपन कर लेते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि देखिए पहले आपको मैं थ्योरी बताऊंगा, जैसे मैंने अभी बताया, थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी के बाद मैं आपको फैक्ट बताऊंगा।
फैक्ट के बाद मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर को कराऊंगा जो यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस हैं, आरओ के क्वेश्चन है, अदर हर स्टेट के क्वेश्चंस हैं, ताकि आपकी पीवाईक्यू तैयार हो जाए। साथ में मैं क्या करूंगा कि एक्सप्लेनेशन भी पढ़ता जाऊंगा। एक्सप्लेनेशन में जो इम्पोर्टेंट है मैं वो पढ़ूंगा, जो नहीं इम्पोर्टेंट है उसको छोड़ दूंगा, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो इससे क्या होगा कि आपका पीवाईक्यू बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा था कि अब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको अच्छे से तैयार करते जाइए और आगे का भी टारगेट देता जाऊँगा। तो आज अभी मैंने जो पढ़ाया है पहले इस एक चैप्टर को कवर करते हैं, इसके बाद आपको मैं अच्छे से टारगेट दूंगा, और टारगेट में आपको मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करनी है। अगर आपके पास घटना चक्र की बुक हो तो आप, नहीं हो तो ख़रीद लीजिए, और ख़रीद के साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा से रहेगा। जहाँ आपके डाउट होंगे वहाँ क्लियर भी हो जाएंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब मेरे साथ आप पढ़ते रहिए, आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और इन रिपीटेड क्वेश्चन को इतने अच्छे से तैयार करें कि एग्ज़ाम में आने पे ये गलत ना हो, तो आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो आप लग जाइए अच्छे से। अब हम आगे क्या करेंगे कि आगे अगली नेक्स्ट टाइम से जो है थोड़ी क्लासेस लंबी रहेंगी, तो हम 2-3 चैप्टर एक साथ कवर करेंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से हमारा 2-3 चैप्टर कवर किया जाएगा। अभी इस चैप्टर को भी कंप्लीट किया जाएगा। तो आज फर्स्ट डे था चैप्टर का, तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास ना करते हुए इसको यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।